इस वीडियो में हम टॉपिक 6.6 जेनेटिक कोड को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन दैट मीन्स कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, एंड ट्रांसक्रिप्शन दैट मीन्स कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव भी देखते जाएंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबको हम डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन दैट मीन्स डीएनए से डीएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन दैट मीन्स कि डीएनए से एमआरएनए का बनना। और न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है कि एक न्यूक्लिक एसिड जो है उसके फॉर्मेशन के लिए एक और न्यूक्लिक एसिड चाहिए, और पुराने न्यूक्लिक एसिड को कॉपी करके नया न्यूक्लिक एसिड जो है वो बनता है। Hence, these processes are very easy to conceptualize on the basis of complementarity. और इस चीज़ को, प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पे इजीली समझ सकते हैं इस चीज़ को। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ट्रांसलेशन दैट मीन्स कि प्रोटीन का फॉर्मेशन, और प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए जो है ट्रांसफ़र, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना पड़ता है न्यूक्लियोटाइड से अमाइनो एसिड के अंदर। न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट मीन्स कि डीएनए से जो मैसेज है वो एमआरएनए के अंदर आया, और हमारा जो डीएनए है, हमारा जो आरएनए है, वो दोनों पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, और उससे मैसेज आता है तो क्या बनता है, प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है अमाइनो एसिड का। Neither does any complementarity exist between nucleotides and an amino acids, nor could be any drawn theoretically. ना तो कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी जो है वो न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड के बीच में एग्जिस्ट करता है, और ना ही ऐसा कुछ देखा गया है, बताया गया है। देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंसेस, लेकिन एक बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं, प्रूफ हैं, जो कि ये बताते हैं, जो कि ये सपोर्ट करते हैं कि हालांकि कॉम्प्लीमेंटैरिटी कोई प्रेजेंट नहीं है न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड के बीच में, फिर भी अगर न्यूक्लिक एसिड के अंदर यानी जेनेटिक मटेरियल के अंदर यानी डीएनए या फिर आरएनए के अंदर अगर चेंज किया जाएगा तो अमाइनो एसिड के अंदर यानी प्रोटीन के अंदर पक्का ही चेंज होगा। ठीक है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी चेंज होगा। This lead to a proposition of a genetic code that could direct the sequence of amino acid during synthesis of protein. और ये जो है ये एक प्रपोजिशन ऐसा बताता है जेनेटिक कोड का कि जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के समय में जेनेटिक कोड जो है वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डायरेक्ट करता है, देखता है ठीक कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ पे आएगा। ठीक है, इफ़ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वेरी एक्साइटिंग, द प्रोपोजिशन एंड डिस्फेयरिंग ऑफ जेनेटिक कोड वेयर मोस्ट चैलेंजिंग। जेनेटिक कोड का बायोकेमिकल नेचर और डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही रोमांचित करने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है। द प्रोपोजिशन एंड डिस्फेयरिंग ऑफ जेनेटिक कोड वेयर मोस्ट चैलेंजिंग। सबसे ज़्यादा इस चीज़ को समझना टफ था, चैलेंजिंग था। जेनेटिक कोड के बारे में समझना, जानना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। इन अ वेरी ट्रू सेंस, इस बार बहुत ही सत्यता के साथ, इट रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स। बहुत ही इस बात में बहुत ज़्यादा सत्यता है कि इस चीज़ के लिए, जेनेटिक कोड के लिए अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट जो हैं, अलग अलग डिसिप्लिन के क्षेत्र के जो साइंटिस्ट हैं, इसमें इन्वॉल्व हुए, फिजिक्स के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स की, ये इन अलग अलग क्षेत्र के साइंटिस्ट जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए जेनेटिक कोड को बताने के लिए। इट वाज जॉर्ज गैमो अ फिजिस्ट, एक जॉर्ज गैमो जो कि एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि क्योंकि 4 बेसेज हैं और 20 टाइप के अमाइनो एसिड हैं, तो द कोड शुड कंस्टिट्यूट द कम्बिनेशन ऑफ बेसेज। तो इसलिए जो कोड है वो बेसेज का कम्बिनेशन होना चाहिए। हेंस सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड्स, तो इन्होंने, जॉर्ज गैमो ने बताया कि क्योंकि 4 नाइट्रोजन बेसेज है, 20 टाइप के अमाइनो एसिड हैं, तो कोड जो है वो बेस का कम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि 4 बेस जो है
वो 20 अमाइनो एसिड को, अगर एक बेस एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा तो 4 ही अमाइनो एसिड को कोड कर पाएगा, बाकी के 16 का क्या होगा। तो कोड करने के लिए इस बेस को जो है कॉम्बिनेशन में आना पड़ेगा। फिर बात आती है कि कैसे कॉम्बिनेशन में आना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि इसको ट्रिपलेट के फॉर्म में आना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिपलेट के फॉर्म में आना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है यानी 4 टू द पावर 3 तो 64, यानी कि टोटल 64 कोडोन जो हैं हो गए, बन गए 4 नाइट्रोजन बेसिस से। आपको हो गया डबलेट क्यों नहीं कराया, ट्रिपलेट क्यों करा दिया। तो डबलेट कराता तो 4 टू द पावर 2 यानी 4 इंटू 4 यानी 16, तो बाकी के 4 अमाइनो एसिड फिर बच जाते, इसीलिए ट्रिपलेट बनाया 64। अब हमारे पास अमाइनो एसिड तो बहुत कम है, 20 अमाइनो एसिड के लिए 64 कोडोन का जो है 64 कोडोन जो है वो बन गया। लेकिन अब इसको बिलीव कैसे कराया जाए, इस बात को मानने के लिए प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडोन वाज ट्रिपलेट, लेकिन इस चीज़ को प्रूफ देने के लिए कि कोडोन जो है वो ट्रिपलेट होता है वाज मोर डॉन्टिंग टास्क, बहुत टफ टास्क था कि कोडोन जो है वो ट्रिपलेट होता है, इसको समझाना बहुत ही टफ था। द केमिकल मेथड डिवेलप्ड बाय हरगोविंद खुराना वाज, हरगोविंद खुराना के थ्रू केमिकल मेथड डेवलप किया गया, जिसमें उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। तब उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया और उसमें ट्रिपलेट था कोडोन। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे मार्शल निरेनबर्ग, उन्होंने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसाइज किया। फाइनली डेवलप द कोड टू बी डेसिफर्ड। सेवेरो-ओका एंजाइम वाज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विथ डिफाइंड सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। और मार्शल निरेनबर्ग ने भी जो एक्सपेरिमेंट किया सेल फ्री सिस्टम पे, जिसमें उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस किया, उसमें भी उन्होंने इसको बताया कि किस तरह से जो है कोड वो ट्रिपलेट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड को पढ़ेंगे।